पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मुल्क का वजीर आजम बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इख्तिदार का फॉर्मूला तय पा गया। बिलावल और शहबाज शरीफ की सरबराही में मुख्तसर मुज़ाकरात के बाद कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं। उम्मीद है शहबाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बनेंगे। वजारत उज़्मा के बाद सदर मुमलिकत का इंतखाब होगा। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। दीगर हुकूमती ओहदों से मुतालिक भी जल्द ऐलान कर लिया जाएगा। अवाम को ओहदों का नहीं बल्कि इस बात का इंतजार है कि मसाइल कब हल होंगे। आज से स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आएगी। कोशिश है जल्द हुकूमत बने। हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करेंगे। MQM वक़ाफ़ लीग समेत इत्तेहादियों की मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से किसी वजारत की ख्वाहिश नहीं की। 16 माह का ये तजर्बा है कि हम फिर यहाँ एक साथ मौजूद हैं। 16 माह के दौरान काम किया, अब आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब जा रही हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। दुआ करें मुल्क को मुश्किलात से निकाल लें। पीपल्स पार्टी के काबीना में बैठने या न बैठने का भी ऐलान नहीं हुआ। हुकूमत साजी के ऐलान से बहरान में कमी आएगी। मेरी राय है कि PTI को भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कौमी हुकूमत हो या ना हो, कौमी मुफाहमत जरूरी होनी चाहिए। आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। और नए वज़ीर आज़म की पहली तकरीर मईशत के लिए अहम होगी। देखना होगा हुकूमत कौन सी मुआशी टीम मैदान में उतारती है। मुआशी सूरत हाल में पॉलिसी का तसलसल लाजमी है। बेहतर होगा मईशत से मुताल्लिक डायरेक्शन दी जाए। मुआशी तज्जियाकार खुरम शहजाद की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस्तेहकाम हो तो कम मुनाफे के बावजूद मार्केट बेहतर रहती है। मखलूत हुकूमत के लिए IMF भी बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द सुहेल मारा गया। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। आपको जमहूरी मजा लेना था, कौम ने आपको बता दिया आप किधर खड़े हैं, आपकी औकात क्या है। अरे के बाद अब ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत भी ना बनाए। बनाएंगे, मजे भी लेंगे, इक़्तिदार को नोचेंगे दबोचेंगे भी। 6 से 7 दिन के अंदर हुकूमत साजी का मामला तय हो जाएगा। फैसल वादा का दावा। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये हुकूमत बनाएंगे, मजे भी लेंगे। कौम ने आपको बता दिया आप किधर खड़े हैं, आपकी औकात क्या है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। नून लीग को वोट देंगे। नून लीग 16 माह की हुकूमत में कहती थी इत्तेहादियों की वजह से मुश्किलात रहीं। हम कहते हैं नून लीग हुकूमत ले, आपको तंग नहीं करेंगे। इनकी फजलुर रहमान से भी जान छूट गई। नून लीग हुकूमत संभालने और डिलीवर करके दिखाए। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके, अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। उनकी मौजूदगी में शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हमारी 180 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। आज बानी PTI के साथ जेल में मुलाकात हुई। मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त देने जा रहे हैं। जमात इस्लामी का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने आइन शिकनी और गद्दारी का मुकदमा चलाने का भी मुतालबा कर दिया।
सेनेट से खिताब में कहा, धांधली करने वाले कौम के मुजरिम हैं। बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्चे को अगवा किया। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, जो मुल्क भर में फॉर्म 45 के मुताबिक इंक्वायरी करे। ट्विटर की बंदिश से पता चल गया, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पानी पीचाई को सजा पर हंसने वालों को भी ऐसी सजाएं हो सकती हैं। मैंडेट वापस ना दिया गया तो ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना था, हुकूमत बना लेंगे लेकिन मैंडेट ही नहीं मानेंगे तो नाकाम रहेगी। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, नवाज शरीफ को जेल जाने पर हंसते वक्त ये याद रखना चाहिए था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? तराजू का तवाजुन ना बिगाड़ें, मिलजुल कर ऐवान को बचाएं, अपोजिशन में अपना किरदार अदा करें। क्या अच्छा लगेगा 92 निशिस्तें लेने वाली पीटीआई MWM या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहलाए। मौलाना फजल रहमान के घर सर के बल जा सकते हैं तो बाकी जमातों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? NA 242 बल्दिया टाउन कराची में इलेक्शन के दिन हंगामा राई का मुकदमा कादिर मंदुखेल के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। प्रिजाइडिंग अफसर की इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का मोरों में धरना। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा शरीफ पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, अवाम के हुकूक हासिल करने तक पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी ने अवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, नामी सीएल में डालने का हुक्म। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने की। DC के वकील ने कहा, डिप्टी कमिश्नर ने वालदा के साथ उम्रे पर जाना है, इसलिए अभी इरफान नवाज मेमन खैरपुर में है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अदालत को बताए बगैर कैसे चले गए? तहरीरी हुक्म में कहा गया, डिप्टी कमिश्नर एयरपोर्ट, सी पोर्ट, बॉर्डर क्रॉसिंग जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश करें। NA 242 बल्दिया टाउन कराची में इलेक्शन के दिन हंगामा राई का मुकदमा कादिर मंदुखेल के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में दर्ज FIR में PP उम्मीदवार कादिर मंदुखेल के साथी भी नामजद। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। मजीद 32 नौ मुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अब तक 82 नौ मुंतखब अरकान बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के बयान हल्फी और मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जल्द जमा करा देंगे। अमनो अमान की सूरत हाल पर इदारों से भरपूर ताउन करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत बनाने के बाद अपने इरादों का इजहार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खुद पर होने वाले जुल्म और जबर को अवामी खिदमत की राह में नहीं आने देंगे। हुकूमत साजी होते ही पहली तरजीह अमनो अमान की सूरत हाल होगी। शहरियार आफरीदी का कहना है, अली अमीन चारों सूबों में पुल का किरदार अदा करेंगे, महरूमियां दूर करेंगे, विफाक से सूबे का हक लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत बोले, चोरी शुदा मैंडेट पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी सदर बने तो ये जुर्म होगा। गिरफ्तार नहीं, अगवा होने से डर लगता है। अदालत ने पुलिस को मेरे घर में घुसने से रोक दिया है। बलूचिस्तान असेंबली के 2 कामयाब आजाद अरकान नून लीग में शामिल। वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एक नौ मुंतखब आजाद रुकन वक्त काकर पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बलूचिस्तान से 4 आजाद अरकान PP और 2 नून लीग में शामिल हुए। ऐवान में पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग 13 नशिस्तों के साथ दूसरे और JUI 11 के साथ तीसरे नंबर पर है। पंजाब असम्बली के मजीद दो नौ मुंतखब आजाद अरकान नून लीग में शामिल। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एहसन रजा और गजनफर कुरैशी की मुलाकात। मरियम नवाज ने दोनों को नून लीग में खुशामदीद कहा।
मरियम नवाज ने कहा, इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की, आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। नून लीग तरक्की, आवामी खुशहाली की रवायत को नए जज्बे से बढ़ाएगी। आज़ाद अरकान असम्बली की मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद होने पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? कभी न कभी तो नई शुरुआत होनी है। क्या ऐसा करने से कौम के जख्म नहीं भरेंगे? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख बोसीदा है। क्या भुट्टो केस के फैसले से इदारों के दरमियान एक लकीर नहीं खिंच जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका। क्या ये समझा जाए कि मार्शल लॉ की वजह से जजेस दबाव का शिकार थे? क्या मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा, भुट्टो केस मखसूस केस था जिसमें इस्तगासा ने हिदायत पर अमल करके सजा सुनाई। इस केस को खास पैराए में देखें तो मार्शल लॉ के दौरान बाकी मुकदमा देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी। The United States has remained one of Pakistan's most valued trading partners. This agreement not only paves the way for export of our prized pink rock salt, but also symbolizes a landmark achievement for our nation's investment climate. पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं, जामे इस्लाहात की हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा, सरमायाकारी में हायल बेजा रुकावटें दूर की जा रही हैं। अमरीका तिजारती शराकतदार है। SIFC से तवानाई, IT, माइनिंग में सरमायाकारों को राग़िब कर रहे हैं। यकीन है जल्द पाकिस्तान को क्वालिटी मसनूआत बरामद कर रहना होगा। निगरान वज़ीर पंजाब ने म्यू अस्पताल में मेडिसिन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा, म्यू अस्पताल बिल्कुल नया होने जा रहा है। कहा, अस्पताल की अपग्रेडेशन में दिन रात काम किया गया। हमें उम्मीद है नई हुकूमत हमसे बहुत ज्यादा काम करेगी। मोहसिन नकवी ने 23 फरवरी को पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। इजलास में सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर शिरकत करेंगे। NED यूनिवर्सिटी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एंट्री टेस्ट मुलतवी करने पर एहतजाज। उम्मीदवारों की इंतजामिया से हाथापाई। उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किया कि टेस्ट 9 बजे शुरू होना था, कॉपियां ही नहीं दी गईं। तर्जुमान SPSC का कहना है पेपर लीक होने की इत्तलात थी, इसलिए मुलतवी किया। पर्चा लीक करने में मुलव्वस असिस्टेंट कंट्रोलर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 8 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस नाकाम। जहांगीर रोड पर बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लुट गया। मुल्जिमान ने शहरी का बैंक से घर तक ताक़ुब किया। शहरी को घर के दरवाजे पर घेर कर 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर चले गए। वाटर पंप के करीब डाकू पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है मैनेजर रकम लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने असले के जोर पर लूटा। सक्खर में एयरपोर्ट रोड पर ताजिर से डकैती। 3 मुसल्ला मुल्जिमान 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लाड़काना में आवारा कुत्तों का राज। एक दिन में कुत्तों के काटने के 27 केस रिपोर्ट। मुतासरीन में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल हैं। शहरियों का कहना है इंतजामिया आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए इकदाम नहीं कर रही। तेईस 456 पाकिस्तानी दुनिया भर की जेलों में कैद। 15,587 को सजा हो चुकी। वजारत खारजा ने सेनेट की कायबा कमेटी में रिपोर्ट पेश कर दी। मुख्तलिफ मुल्कों में 7,000 से ज्यादा पाकिस्तान के मुकदमात जेर समात हैं। सबसे ज्यादा 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में हैं। अरब इमारात में 5,292 पाकिस्तानी रिहाई के मुंतजिर। सेनेटर हुमायूं महमूद का वजारत खारजा हुकाम की वर्किंग पर अदम एतमाद का इजहार।
काबिज इजराइल के जंगी जराइम जारी। खान यूनिस में अस्पताल, रफाह में बेघर फलस्तीनी निशाने पर। गजा में भी कोई जगह महफूज नहीं। रेस्क्यू टीमों को लाशों और जख्मियों तक पहुंचने से रोका जाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 103 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,000 से जायद हो गई। बमबारी और तबाही के बाद इसराइल का एक और घिनौना इकदाम, जनूबी और शुमाली गजा की तकसीम के लिए सड़क की तामीर शुरू कर दी। ब्राजील ने इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए भारत में मजदूर यूनियन ने इसराइल असला ले जाने वाले जहाजों पर काम करने से इनकार कर दिया। मजदूर रहनुमाओं ने कहा, बेगुनाह लोगों के कत्ल के खिलाफ खड़े रहेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, एबटाबाद में निजाम जिंदगी मफलूज, बिजली का ब्रेकडाउन बरकरार। बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड मुताद्दिद मकामात पर बंद। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। कोहाला, मुजफ्फराबाद और मानसहरा मुजफ्फराबाद शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। उछार नाले में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह कराकरम शदीद मुतासिर। हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। चमन में दो बंदी, ख्वाजा इमरान के पहाड़ी सिलसिलों में बर्फबारी। डस्का, वजीराबाद और सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। कौमी स्क्वैश प्लेयर मोहम्मद हुज़ैफा इब्राहिम की बड़ी कामयाबी, अमेरिका में होने वाली ह्यूस्टन अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान मुल्क के क्रिस्टियन कॉपिला को 3-0 से आउटक्लास किया। हुज़ैफा के इंटरनेशनल टाइटल्स की तादाद 35 हो गए। बिफरी लहरें, तूफानी हवाएं। अमेरिका में वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले। मकामी सर्फर जॉन फ्लोरेंस की कमाल महारत क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जॉन का टाकरा जनूबी अफ्रीका के स्विच से होगा। जंगी जहाजों की घन गरज, फिजा में रंग बिखेरती एरोबैटिक टीम के करतब। सिंगापुर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज हो गया। दुनिया भर की नुमाया तैयारा साज कंपनीज की शिरकत। मुसाफिर तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और दिफाई साजो सामान की नुमाइश हजारों अफराद की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। और हकीकत या वहम, सुनसान जंगल में बेवा खातून का मरे हुए शौहर से सामना। हॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म पैरेलल का ट्रेलर जारी। सस्पेंस से भरपूर फिल्म 3 दिन बाद रिलीज होगी।